अलाउद्दीन खिलजी मैं रोज लिख रहा हूँ ये, क्योंकि इससे आपको दिमाग में ये चीजें रहेगी। एक के मतलब अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी का राजस्थान अभियान, अलाउद्दीन खिलजी का राजस्थान अभियान। तो वो देखो राजस्थान का 5 बड़ा अभियान आप देखेंगे, 5 किला जीते अलाउद्दीन खिलजी। और आज हम तीसरो और चौथो शक और 500 प्रयास करेंगे कि आप पढ़ लेवान। अलाउद्दीन खिलजी कौन है? दिल्ली का राजा है कौन? अलाउद्दीन खिलजी। 1296 में गद्दी बैठे और 1316 में वो चला गया। ठीक है, सब पहला बने रणथंबोर के राजा। हाँ, रणथंबोर का जो किला था ना, वह हमीर चौहान हट्टी हमीर राजा था, वो 1301 में जीता था। याद है ना, राजस्थान का पहला शाका रंगदेवी ने जल जोर किया था। फिर दूसरा नंबर किंग वायो चित्तौड़गढ़, दूसरा नंबर किंग वायो चित्तौड़। मेवाड़, मेवाड़ का शाका 1303। यहाँ कौन था रे? रावल रतन सिंह। क्लियर है? उसके बाद में लिख रहा हूँ सिवाना। 2 पॉइंट नहीं है तो पॉइंट कितने बजे? सिवाना दूर कटे गुरु जी, सिवाना पड़ा है बालोतरा के अंदर। उसको जीता था 1308। और उसका राजा कौन था? सैको पकड़ लो सातल। कौन था? सातल देव। और सिवाना के बाद नीचे पड़ रहा है जालोर। केवल ये ज्ञान जालोर दुर्ग जीता था कब? 1311। जालोर दुर्ग यदि यहाँ पर बात करा तो मैं थोड़ा लिख देता हूँ। जालोर जो दुर्ग है, जालोर का कौन था राजा? कानड़ देव। क्लियर? ये थोड़ा ध्यान रखना अपन को। जालोर का कौन था? कानड़ देव। और फिर बीच में आ जाएगा, बीच में क्या ऊपर ही आएगा, जैसलमेर। और जैसलमेर को भी जीता था 1311। पहला शाका था राजा यहाँ का कौन है? मूलराज। आपा ये वालो पढ़ लियो गुरुजी, पहलो तो पढ़ लियो आपा, है ना, अलाउद्दीन खिलजी। और फिर दूसरा ये भी पढ़ लिया, कौन? चित्तौड़गढ़, रावल रतन सिंह और पद्मनी वाली कहानी। अब क्योंकि आप याद करो, अलाउद्दीन खिलजी गद्दी बैठने के 2 साल बाद, 96 में गद्दी बैठा, 2 साल बाद 98 में गुजरात बयान करे राजा करण के विरुद्ध। सोमनाथ मंदिर को लूटने के लिए वो उनकी सेना जाती है। कौन कौन लोग गए थे? बोलो। उलगू खां, नसरुत खां, मोहम्मद शाह। तो कहानी तो वहां से स्टार्ट हुई थी। तो जब वो जा रहे थे तो जालोर के कानड़ देव राजकुमार, तो उस टाइम राजा नहीं था, जाने की परमिशन नहीं दी। जब वो खिलजी सेना आ रही थी तो आती हुई खिलजी सेना का माल लूट लिया। ठीक है ना, तो नंबर तो किसका था? कानड़ देव का। लेकिन बीच में वो जल्दी वो काम आ गया, चिमना बेगन में गड़बड़ कर दिया मोहम्मद शाह वाला, तो इसलिए अमीर का नंबर लग गया। और फिर वो राघव चेतन जाड़ो गाल के चले गए कहते दिल्ली, वो दिक्कत हो गई। तो पद्मनी वाली वो कहानी हमने पढ़ी थी। तो ये तो बीच में इमरजेंसी कॉल आ, मेन उसका टारगेट था जालोर का कानड़ देव। समझ गया नहीं थे बात? अब्बा कहानी में था, दोबारा तो कहानी है, ज्यादा बात आई है कौन, 4-5 कैरेक्टर आज से बीच में, बाकी सब कहानी है। क्या कहानी है मैं फिर बता दूं, क्योंकि कई नए आदमी है, नए लोग है, तो फिर रस बनेगा को नहीं, रस बने बिना कोई बात बनेगी? हैं देखिए, अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली गुजरात अभियान करें। ये नीचे गुजरात पढ़ते हैं। गुजरात में राजा हो कर्ण और पत्नी का नाम हो कमला। और गुजरात के सोमनाथ मंदिर में खूब सारो सोनो पीसा बिन लेण वास्ते अलाउद्दीन खिलजी 1298-99 में सेना भेजे। थाने बताया नहीं, उलगू खां, नसरुद्दीन खां और मोहम्मद शाह, तीन लोग आज जगह मेन सेनापति, एक बहुत बड़ी सेना ले गए। अटकर निकला राजस्थान में आकर। तो जालोर हूँ जब निकलने को प्रयास करे तो जालोर को बीन टाइम राजकुमार हो कानड़ देव, राजा को नहीं हो, राजा तो इनको पिता हो सामंत सिंह, उन्होंने मना कर दिया, बोले हमारे राज्य से गुजरने नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि वो कहाँ जा रहे हैं? एक हिंदी मंदिर को तोड़ने के लिए जा रहे हैं, तो हिंदू राजा मना ही करेगा। तो उन्होंने मना कर दिया। तो उन्होंने सोचा खिलजी सेना ने कि अपना मेन टारगेट क्या है? सोमनाथ को लूटना। अभी छोटी मोटी लड़ाइयाँ थोड़ी करेंगे। सही बात है। वो जो आदमी इंटेलिजेंट होता है वो छोटे मोटे लोगों से लड़ाई करता है क्या कि यार ऐसे ही है, कचरा है ये, है ना? तो मतलब छोटे मोटे राजाओं से लड़ाई नहीं करना चाहता। कानड़ देव राज्य बड़ा छोटा था, लेकिन कानड़ देव बड़ा सूरवीर था व्यक्ति। वो जब जाते टाइम जालोर को छोड़कर नीचे मेवाड़ के रास्ते से चले गए। सोमनाथ को लूट लाट कर जब वापस ये ला रहे थे, तो क्योंकि सोमनाथ को लूटा था, महीने 1.5 महीने का समय लग गया था। आपको पता है कि जब कोई अटैक वगैरह होता है तो उसकी चर्चा आसपास होती है। अब यहाँ से ध्यान से सुनना। जब 1298 में अलाउद्दीन खिलजी की सेना गुजरात के सोमनाथ मंदिर लूटियो, राजा वो कर्ण बघेलो, वो थोड़ा कायर हो, कमजोर हो, वो आपकी लड़की ले गए साउथ इंडिया के अंदर देवगिरी के राजा रामचंद्र के पास चला गया।
उसकी पत्नी कमला को बंदी बना लिया किसने, खिलजी सेना ने। इसके अलावा 3000 के आसपास उनकी रानियां वाणियां जो भी थी, राजकुमारियां, सबको बंदी बना लिया किसने, खिलजी की सेना ने। सोमनाथ मंदिर का शिवलिंग तोड़ लिया, बहुत सारा सोना चांदी उनको मिला। इसके अलावा उन्होंने कई जगह सूरत को लूटा, केम्बे को लूटा, गुजरात में जो बढ़िया बढ़िया जगह थी उनको सबको लूटा किसने, खिलजी की सेना ने। तो 1-2 महीने का यहाँ उनका अभियान चला था। तो इस बात की जालोर में चर्चा होती थी, जालोर में इस बात की चर्चा थी कि खिलजी सेना गुजरात में गई हुई है, सोमनाथ मंदिर को लूट लिया, सेना को लूट लिया, और महिलाओं और बच्चों को क्या बना लिया, बंदी बना लिया। और ये इस बात पर चर्चा होती थी क्योंकि राजा होगा भाई, सिंपल सी बात है, जैसे अब अभी जैसे ईरान और उनका युद्ध चला तो सब लोग अपनी मीटिंग मीटिंग ले रहे थे कि अपन को क्या स्टैंड लेना है। तो ठीक ऐसे ही क्या है, जालोर के राज दरबार में कहते हैं कि एक दिन इस बात को लेकर बड़ी चिंता, इसी बात को लेकर बड़ी चिंता थी राजा को, इसलिए मीटिंग बुलाएगी कि गुजरात से लौटकर वो सेना आएगी तो हमें क्या स्टैंड लेना है। तो जालोर का उस समय जो था काम संभालने वाला मैंने व्यक्ति कौन था, राजा तो बाद में बना था कानड़देव, इनके पिता सामंत सिंह बूढ़ा हो गया तो उसने काम वाम कानड़देव को सौंप दिया। तो कानड़देव क्या है कि जब वे गुजरात में तोड़ फोड़ करने लग गया तो एक दिन उन्होंने जालोर में ऐसी बैठक बुलाई, सब सामंत वामंत मंत्री संतरी आए, तो कहा कि वे जाति भी खिलजी सेना यहीं से होकर जाएगी तो हमें क्या करना है, हमें लड़ना है, हमें शिवलिंग वगैरह प्राप्त करना है, हमारे जो भगवान शिव का जो शिवलिंग है तो हमें उनसे छीनना है। तो सब सामंतों ने कहा एक स्वर में कि सर हम जाएंगे। उन्होंने कहा कि युद्ध में कौन जाएगा, सबने कहा कि हम जाएंगे। एक ही व्यक्ति ऐसा नहीं था कन्नड़देव का जो मंत्री संतरी ये कह दे कि नहीं। लेकिन उसके बाद कन्नड़देव का वो लड़का था कौन, बीरमदेव, उसने कहा कि मैं बड़ा राजकुमार होने के नाते सेना लेकर मैं जाऊंगा। तो राजा बड़ा खुश हुआ, बोले यार ये छोरा तो बड़ा मतलब क्या है, कामयाब है। और उस बीरमदेव ने कहा कि मैं खिलजी सेना ने एकलो ही सल्टा दूंगा। तो कन्नड़देव क्यों यार तेरे कन तो 1000 की टुकड़ी है, खिलजी सेना में सुनिए कि 10-12 हज़ार की है, तो 1000 सैनिक लेकर कैसे करेगा। बोले चिंता मत करो, मैं लड़ूंगा खिलजी सेना से, मैं मेरा डेड बॉडी मैं जिंदा हूं या नहीं हूं, मर सकता हूं लेकिन शिवलिंग आपके पास जरूर पहुंचेगा। तो राजा और खुश हुआ कि यार छोरा तो बड़ो करंट डाल है। तो राजा के ठीक है, सब लोग पीठ थे भाई। और बीरमदेव ने कहा कि ठीक है कि तुम जाओगे ना, याद रह जाएगा। बीरमदेव को कह दिया कि तुम जाते हुए खिलजी सेना पर अटैक करोगे। लेकिन बीरमदेव की हेल्प के लिए जेता और देवड़ा दो सेनापति और इनके आगे भेज दिया, जेता और देवड़ा हेल्प खातर, रिजर्व के हिसाब से। इसको तो कहेंगे तुम लड़ेगा लेकिन कल को क्या अनहोनी हो जाए, इसलिए हम बैकअप प्लान, बी प्लान के तहत पीछे कौन रहेंगे, जेता और देवड़ा। कहते हैं कि खिलजी सेना जब वापस आ रही थी, अब जाते टाइम तो उन्होंने इनसे उलझे नहीं, वापस जाते टाइम उनको कॉन्फिडेंस था कि गुजरात के पूरे पूरे को लूट लिया और इसके पास सामान ही क्या, छोटा सा राज्य है। तो जाते टाइम ये जालोर के अंदर से जा रहे थे। तो कहते कि शाम का वक्त था और खिलजी सेना को लगा कि जालोर के अंदर ही कैंप लगाएंगे, कल सुबह यहाँ से निकलेंगे। तो ये जालोर में कैंप वैम्प लगा रहे थे, वो तंबू वम्बू गाड़ रहे थे। और पहुंच गया कौन, बीरमदेव। बीरमदेव सेना वेना लेके पहुंच गया। और क्योंकि इस स्थिति, ये जालोर की भौगोलिक स्थिति का खिलजी सेना को बिल्कुल आइडिया नहीं था, और लोकल व्यक्ति को तो आइडिया होता है कि कहाँ से निकलना है, कहाँ कैसे हमला करना है। तो चुनिंदा सैनिकों के साथ कहते हैं कि बीरमदेव ने खिलजी सेना पर उस दिन रात को अटैक किया। तो बहुत सारी 3000 कहते हैं महिलाओं को मुक्त करा लिया, और जो सोमनाथ का जो शिवलिंग ये तोड़ कर लाए थे उनके 5 टुकड़े प्राप्त कर लिए, और बहुत सारा सोना वोना लूट लिया जेता देवड़ा और बीरमदेव। जालोर लौट के आगे, और ये खिलजी सेना लुटी हुई कहाँ पहुंच जाती है, दिल्ली पहुंच जाती है। अलाउद्दीन खिलजी को जब ये सारी बात बताई उल्गू खान नुसरत खान ने, तो फिर खिलजी सोचो, बोले अपन पनिशमेंट देना जरूरी है किने, कानड़ देव ने। किने, कानड़ देव ने। मैन राजा तो कानड़ देव, वो तो उसका छोरा है, राजकुमार तो राजकुमार है, मैन राजा कौन है, कानड़ देव। अब किया कि अलाउद्दीन खिलजी जालोर ने सल्टाने को विचार करे, अभी यहीं पर आपा कार्रवाई करांगा। लेकिन बीच के अंदर ये दो घटना हो जाती है, तो ये सब हो नहीं पाता है। तो आपको याद है ये 1301 की घटना है, 1303 के। 1303 के बाद में अलाउद्दीन खिलजी फ्री हो गया। अब अलाउद्दीन खिलजी क्या भाई, फाइल आईडी नहीं अपने किसी कानड़ देव नाम को, पश्चिम राजस्थान में एक राजा है, बिना आपा सल्टानो है। तो अब के काम करे, अब एक सेना देके भेजे कुने, कुने अलाउद्दीन खिलजी। लगभग 1305 के आसपास की बात है। इतिहास में कुछ घटनाएं क्या है थोड़े से विवादित है, लेकिन अपन भी ये याद रखना है। किन भेजे, मुल्तानी नाम के एक आदमी ने भेजे। किन भेजे, मुल्तानी नाम का आदमी ने भेजे। वो दूत भी है एक टाइप को, सेनापति है, डबल रोल करे, कई आदमी डबल रोल करे नहीं है कि नहीं है। तो मुल्तानी क्या है, अलाउद्दीन खिलजी की तरफ एक सेना वेना लेगा वह, 1305 के आसपास की घटना है।
और वो मुल्तानी आगे जालोर के किले ने क्या घेर लेवे, जालोर के किले ने घेर लेवे। कौन आज ये मुल्तानी, मुल्तानी जालोर के किले ने घेर दिया जना। दोनों घेरो थोड़ा लंबो चालियो, साल 2 साल घेरो चालियो तो दोनों पक्ष में बातचीत हो जावे। लोगों समझाओ कि देखो लड़ाई झगड़े में कहीं कौन पड़ो, लड़ाई झगड़े में क्या होती है, जान माल की हानि होती है कि नहीं होती है, जान माल की हानि होती है, निर्दोष लोग मारे जाते हैं। लड़ाई करना है क्यों है भाई? तो कहते हैं कि दोनों पक्षों में समझौता हो जाता है। समझौते में क्या बातें हुई, ये दो लोग कहेंगे, दो लोगों की अलग अलग बात है। भाई मैं दोनों लोगों की थाना बात बता दूं। एक तो मैं बताऊंगा थाना फरिश्ता की बात, फरिश्ता, और एक है अपना कौन, राजस्थान का उल फजल मुनौत नैणसी। दोनों की अलग अलग बात है, दोनों का सही बात है। कुणायाट है वो मुल्तानी सेना में ना लेगा है, घेरो वेरो डाली और कई दिन के बाद में दोनों में समझौता हो जाए। फरिश्ता के बात क्या है, फरिश्ता क्या है समझौता हो गयो और कानड़ देव अलाउद्दीन खिलजी की दीनता मान लिया, बोले ठीक है मैं आपके अंडर में काम करूंगा। तो और कानड़ देव दिल्ली दरबार में चले जावे, ठीक है, दिल्ली दरबार में रहते। ये कौन कह रहा है, ये फरिश्ता कह रहा है फारसी इतिहास का। वो तो अलाउद्दीन खिलजी का पक्ष मतलब ज्यादा लेगा, मतलब है ना। तो फरिश्ता कह रहा है कि समझौता हो गया और कानड़ देव को समझाने पर कानड़ देव अलाउद्दीन खिलजी के दिल्ली दरबार में चला गया। और अलाउद्दीन खिलजी के काम कहते हो कि रोजाना दरबारियां ने बिठा के, हिंदुस्तान के काफी राजा उनके अंडर में काम करते थे, वो चुनौती देता था कि हिंदुस्तान में ऐसा कोई राजा नहीं जो मेरा सामना कर सके। तो कानड़ देव बहुत स्वाभिमानी व्यक्ति था, उसने खड़ा होकर कहा कि सुल्तान आप ये गलत कह रहे हैं, यदि ऐसा है तो मैं मेरे राज्य लौट जाता हूँ, मैं युद्ध की तैयारी करूंगा, तुम युद्ध लेके आ, सेना लेके आ जाना, हम युद्ध होगा, पता लग जाए कि कौन सामना नहीं कर सकता। चुनौती देकर कानड़ देव वापस जालोर आ जाता है। फिर लड़ाई का सिलसिला स्टार्ट होता है। ये बात कौन कह रहा है, फरिश्ता। फरिश्ता फारसी इतिहासकार है, तो अलाउद्दीन खिलजी का पक्ष भारी दिखाएगा। हमारा मारवाड़ का मुणोत नैण सिंह वो भी कहता है कि यहां तक तो बात ठीक है, कौन आया था, मुल्तानी आया था। बाद में दोनों पक्षों में संधि हो गई, और संधि हो गई, हमारे राजा ने अधीनता भी मान ली। लेकिन अधीनता मानने के बाद दरबार में कानड़ देव खुद नहीं गया, अपने राजकुमार को भेजा, किसको, बिरमदेव को भेजा। मुणो तो नैण सिंह तो राजस्थान के राजा की थोड़ा पक्ष करेगा। इतिहासकार तो यही क्या करते हैं ना। तो मैं नैण सिंह कह रहे कि कानड़ देव नहीं गया, बिरमदेव गया। अब नैण सिंह ने कहा कि भाई बिरमदेव गया, बिरमदेव को भेज दिया। ऐसा इतिहास में हमने खूब देखा है कि राजा की जगह कौन जा रहे हैं, राजकुमार। सम्मानजनक संधि है तो राजा की जगह कौन जा रहे हैं, राजकुमार। बिरमदेव चला गया किसके दरबार में, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में बिरमदेव चला गया। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में बिरमदेव चला गया। अब दरबार में जाएगा तो राजा का राजकुमार है, तो उसको पोस्ट वोस्ट भी दी जाएगी, अच्छी पोस्ट दी जाएगी, अच्छा काम दिया जाएगा। ऐसे थोड़ी है कि एलडीसी बना देंगे, सफाई कर्मचारी बना देंगे। एक प्रोटोकॉल के हिसाब से उसको अच्छी एक पोस्ट दे दी। और बिरमदेव वहाँ क्या कर रहे हैं, अलाउद्दीन खिलजी के वहाँ रह रहे, बढ़िया एकदम काम चल रहा है, दोनों के संबंध क्या है, ठीक है। इधर क्या हुआ, अलाउद्दीन खिलजी की एक लड़की थी जिसका नाम क्या था, अलाउद्दीन खिलजी की एक लड़की थी जिसका नाम था फिरोजा। क्या नाम था, फिरोजा। ये अलाउद्दीन खिलजी की क्या थी, पुत्री थी। ये बेहद खूबसूरत थी, हैं, राजा की राजकुमारी होगी तो चांस तो क्या रहेगा, खूबसूरत होगी ना। बिरमदेव क्या है कि बैठे रहे, आराम बढ़िया समय चल रहा है, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है, फलाना ढिमकाना। और बहुत सारे उनके अलाउद्दीन खिलजी के जो जो नौकर चाकर जो भी मनसबदार टाइप लोग थे, वो मीटिंग में बिरमदेव आता था और सारी बातें होता। अलाउद्दीन खिलजी उनसे सवाल जवाब करता था सब सामंतों से। तो बिरमदेव बिल्कुल हाजिर जवाब नाम का व्यक्ति था, मतलब हाजिर जवाब, प्रत्युत्पन्न मति कहते हैं ना, हाथों हाथ सवाल था, हाथों हाथ क्या आंसर। सब लोग उससे मतलब ऐसे थे को यार ये बड़ा इंटेलिजेंट आदमी है। बिरमदेव उस समय का नई नस्ल का व्यक्ति था। नई नस्ल समझ रहे हो, एकदम गोरा चिट्टा, उसके शरीर पर बाल नहीं थे, मेरी तरह था, मतलब कौन है, बिरमदेव सही कह रहा हूं मैं, उनके ऐसे बाल बाल नहीं थे कहीं भी। उस समय की बात बता रहा हूँ, 700 साल पहले की, नई नस्ल का व्यक्ति था, ठीक है। तो सब लोग देखते थे उसके हाथ बात, देखते थे वो खड़ा हो कैसे बात बताता, सब लोग कह रहे यार ये बड़ा सुंदर है, और देखने में बड़ा सुंदर था एकदम, ठीक है। तो कहते हैं कि एक दिन ऐसी घटना हुई, घटना क्या हुई, घटना ये हुई कि अलाउद्दीन खिलजी के वहाँ जो पील खाना होता है ना, पील खाना समझते हो, जहाँ हाथियों को ट्रेंड किया जाता है, युद्ध में ले जाया जाता है, वहाँ एक हाथी बिगड़ गया था एक दिन। हाथी बिगड़ने का मतलब समझ रहे हो,
हाथी को गुस्सा आ गया था, और हाथी इतना विशालकाय जानवर, उसको गुस्सा आ जाए तो गुस्सा उसका शांत जल्दी से होता नहीं है, वो कितना नुकसान कर दे किसी को कोई आइडिया नहीं है। तो कहते एक दिन दरबार में वहां उधर जो राजमहल के परिसर में एक हाथी बिगड़ के आ गया, और वो हाथी ने खूब उत्पात मचाया। ठीक है, खूब उत्पात मचाया। और हाथी जो पालने वाला जो डिपार्टमेंट होता है वो अलग से होता है, हाथियों को ट्रेंड करने वाले लोग अलग से होते हैं, सारा तामझाम होता है। तो उनको बुलाया गया कि हाथी बिगड़ गया, तो सारे उस डिपार्टमेंट के पील खाने के लोग आए, और सब लोगों ने ट्राई किया, लेकिन वो हाथी क्या है, कंट्रोल में ही नहीं आया। हाथी तो और उत्पात मचाया जा रहा था। सब लोग डर गए, भाग भाग के दीवार पे चढ़ गए, कोई छतों पर चढ़ गया, हु हा करने लग रहे। इधर से क्या हुआ कि जो जो रानियां थी ना, रानियां, उनके रंगमहल की बेग में रानियां थी अलाउद्दीन खिलजी की, वो भी छत पे चढ़ गई, बोले आज ओके एक करसी देखा। ठीक है, ये सब चल रहा था। और इसी बीच क्योंकि ब्रह्मदेव में क्या था, हुनर था, राजस्थान को आदमी में तो हुनर तो हुई सी। ब्रह्मदेव को सोचा कि यार आज अपने जो कला का प्रदर्शन कर दिया जाए, है ना, सही समय। तो ब्रह्मदेव जो है, अलाउद्दीन इसका कानर देव का छोरा, वो गया हाथी की तरफ, और हाथी को एकदम कंट्रोल कर दिया, हाथी एकदम शांत। तो सब लोग क्या हो गए, आश्चर्यचकित हो गए कि यार ये कैसा आदमी है, इसमें सारे ही गुण हैं, है ना, शारीरिक गुण तो है मानसिक और सब, ये इसमें बहुत आर्ट है। तो सब लोग उनसे प्रभावित हो गए, वो तो एकदम लाइमलाइट में आ गया है, एकदम लाइमलाइट में आ गया। और जैसे ही लाइमलाइट में आया, सब लोग प्रभावित हुए। लेकिन इस दृश्य को देख रही थी महल के झरोखे में बैठी बैठी कौन, फिरोजा। फिरोजा ने इतना गोरा चिट्टा आदमी पहली बार देखा था। तो फिरोजा का दिल आ गया, उसको वो लगा कि यार ये इंसान क्या है, ये तो भगवान का अवतार ही होगा, है एक तो इतना सुंदर, और ये सब इतना इसमें गुण है। मतलब एक हाथी को क्या कर लिया इसने, कंट्रोल। और हाथी को कंट्रोल कर सकता है तो फिर है, हथनी को तो कर ही लेगा। तो बड़ा उस पर दिल आ गया, किस पर सुंदर था, दिल आ गया किस पे, फिरोजा का, किस पर, ब्रह्मदेव पर। ब्रह्मदेव को आइडिया नहीं था कि मेरे पे दिल आ गया, किस किस का दिल आ गया। अब क्या है कि समय थोड़ा सा बीतता चला गया। अब फिरोजा है ना, फिरोजा के पूरे दिन यही चित्र चलता रहता था, वो हाथी, और हाथी को कंट्रोल करता हुआ ब्रह्मदेव का चित्र। रात ने सोती जागती तो ब्रह्मदेव ब्रह्मदेव बन के काम करियो बने। अब बिंगी फिरोजा की एक दायमा होती, दायमा जानोगे, हैं, एक तो जो जन्म देती है वो माँ होती है, और एक होती है, अब पहले क्या वीआईपी, रानियां वीआईपी होती थी, जन्म दे दिया, बाद में दूध दूध वो नहीं पिलाते थे, बोले मेरा वो गड़बड़ हो जाएगा सारा सुंदरता गायब हो जाएगी, इसलिए दूध पिलाने के लिए नहीं, ये सच बात है, दूध पिलाने के लिए किसको रखा जाता था, दूसरी जो लेडी होती उनको रखा जाता था कि तुम देखभाल आप करोगे। तो वो कौन सी माँ हो जाती थी, दाई माँ। हमने राजस्थान में देखा था ना कितनी दाई माएँ थी। तो इनकी एक दाई माँ थी जिसका नाम था गुलबहिस्त बेगम। कौन थी, गुलबहिस्त बेगम। कौन थी इसकी दाई माँ, गुलबहिस्त बेगम। लड़की बात किससे शेयर करेगी, बताओ, लड़की अपनी बात किससे शेयर करती है, हैं, दाई से करेगी कि नहीं करेगी। उसने दाई को कहा कि देखो ऐसा है कि मेरे दिमाग में ये बातें चल रही है, जिस दिन से ब्रह्मदेव ने वो हाथी को कंट्रोल किया था। तो गुलबस्त बेगम ने कहा कि क्या दिक्कत, परेशानी क्या है, तेरी शादी करवा दूंगी मैं, तो राजा से अब बात कर लेंगे, सुल्तान से, क्या बात है। तो गुलबस्त बेगम ने फिरोजा की जो मन स्थिति थी उसके बारे में सुल्तान को क्या कराया, अवगत कराया कि तुम्हारी बेटी है फॉल इन लव विद ब्रह्मदेव। तो अलाउद्दीन खिलजी को बड़ा गुस्सा आया, बोले हम तो मुसलमान हैं, हमारा धर्म ही अलग है, वो तो काफिर है, हिंदू है, उसके साथ कैसे शादी हो सकती है। तो फिर जब इस बात का पता चला किसको, फिरोजा, फिरोजा रोने लग गई, बोले कोई बात थोड़ी है, प्यार में उम्र थोड़ी देखी जाती है, प्यार में मजहब थोड़ी देखे जाते हैं, प्यार तो प्यार होता है, हो गया अब क्या है, और मुझे कौन क्या चाहिए, ब्रह्मदेव 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 ब्रह्मदेव। वो क्या रोने लग गई। ठीक है, कि तुम मेरी बात नहीं मानते। अब अलाउद्दीन खिलजी वैसे तो क्रूर था, लेकिन अपनी लड़की की तो बात तो माननी पड़ेगी ना। तो अलाउद्दीन खिलजी को लगा कि यार चलो फिर, जब ये इतना पागल हो रखी है तो चलो शादी कर ही देंगे। तो अलाउद्दीन खिलजी ने कहते हैं कि ब्रह्मदेव को बुलाया, बोले ब्रह्मदेव तुझे फिरोजा से क्या करनी है, शादी करनी है। अब क्योंकि वो
इस्लाम में थोड़ा कट्टरतापन ज्यादा है कि तुझे शादी भी करनी है और शादी करने के साथ तुझे धर्म भी चेंज करना पड़ेगा। तुझे क्या बनना है? मुसलमान बनना है। फिर बिरमदेव दिमाग लगायो कि ब्याह हो बातड़ी तो यहाँ है तो ठीक को नहीं, लेकिन फिर यहाँ पर मन बना सका क्योंकि सुंदर थी ना। कौन? फिरोजा। फिरोजा सुंदर थी। एक दिन रात को फिरोजा का चित्र लेके एक व्यक्ति भी आया था, उसकी 7-8 फोटोएं दिखाई थी किसको? बिरमदेव को। लंबी कहानी है, मैं ब्रीफ में बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो बिरमदेव को भी लगा कि यार सुंदर तो बहुत है। इधर क्या हुआ कि उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि भाई तुझे शादी तो करनी ही करनी है, क्योंकि तुम्हारा धर्म अलग है, इसलिए हमारी राजकुमारी है तो धर्म तो वो राजकुमारी वाला ही चेंज करना पड़ेगा, तुम्हें मुसलमान भी बनना है। और बिरमदेव ने कहा कि पहले के बारे में मैं सोच सकता हूँ, मुझे समय दिया जाए, और दूसरे के बारे में बाद में बात करांगा। तो कह रहे कि क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के वो दरबार में था, इसलिए यहाँ मना करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। अगले दिन वो तो फिर अलाउद्दीन खिलजी ने पूछा, बोले हाँ बिरमा क्या बात है? तो बिरमदेव क्यों कि देखो पहले पर यस है, पहले पॉइंट पर इससे शादी कर लेंगे मतलब, लेकिन धर्म वाला इसके लिए फिर मेरे को टाइम चाहिए। अब बिरमदेव को पता था कि यार अब मना करने पर तो ये मारेगा, मृत्युदंड से कोई सजा कम होगी नहीं, इसलिए समय लेके यहाँ से निकल ले। तो कहे कि वहां से दिल्ली से वो बिरमदेव निकल लेता है। कहाँ से? दिल्ली से निकल लेता है। आपने जालोर में अरावली है ना, और अरावली दिल्ली तक जावे, तो अरावली अरावली सीधो रस्तो, बोले पहाड़ पहाड़े के ऊपर दौड़ना हमारे। तो कहे कि बिरमदेव रात ने सोता हुआ, रात को जो अंधेरा था तो धीरे से चुपके से रात को 2 बजे वहां से निकल लेता है, और अरावली अरावली दौड़तो दौड़तो सीधो कट आ गयो जालोर। कहीं बात को पता लग जाए कि नहीं फिरोजन, आप जिसके बारे में दिन रात सोचते हैं ना, तो फिर चलता रहता है, सब चीजें पता लग जाता है। पता है क्या आपको? आपने भी कभी महसूस किया होगा, आप दिन रात जिनके बारे में सोचते हैं पता लगने लग जाता है। आपने महसूस किया होगा, नहीं पता चला? फिरोजा को 4 बजे पता लगा, बन जाके बिरम देवड़ा कमरो कमरो देखियो है, बोले आज तो कमरे में कोई है ही को नहीं। ठीक है, अब फिरोजा को पता लगा कि वो बिरमदेव तो कहाँ पहुंच गया, जालोर गया, और कहाँ जाएगा? तो कह कि आगे तो बिरमदेव और लारे फिरोजा दिल्ली 4 बजे रवाना हुई और पहुंच गई गठे जालोर। घंटे भर पहला बिरमदेव और घंटे भर बाद में फिरोजा। कारण देव का करना आ गया दोना, अरबन गानो गायो किसो, दुनिया है मेरे पीछे। फिरोजा कह रही है कि दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे, 7 समंदर पार। ये गाना उस टाइम वो आया था, तुम्हें पता नहीं है कि गाने का मूल भाव क्या है। अब गया वो यहाँ ही कानड़ देव के बारे में, सारे कानड़ देव को उन्होंने सारी बातें बताई। बोले ये ऐसी 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 बातें हैं सारी, है ना, और मैं इसे शादी करना चाहती हूँ। कानड़ देव ने मना कर दिया, कानड़ देव ने मना कर दिया। बीरम देव क्यों? देखो मैं तो ब्याह को नहीं करूँ, आज की है। उन्होंने बीरम उसने कहा इसको किसको है, फिरोजा ने बहुत मनाने का प्रयास किया किसको? बीरम देव को, लेकिन बीरम देव मना कर दिया। बा कहवे कि वापस चली गई कौन? फिरोजा। अब अलाउद्दीन खिलजी को गुस्सा आ गया कि लड़की वहां जाके भी आ गई, फिर भी वो बिरमदेव नहीं मान रहा, हमारे दरबार से निकल गया गुपचुप तरीके से। अब उसको क्या दिया जाए? पनिशमेंट दिया जाए। क्या दिया जाए? पनिशमेंट। इसलिए कहते हैं कि अब अलाउद्दीन खिलजी एक बड़ी सेना देकर कहाँ घेरा डालेंगे? जालोर की ओर कूच करेंगे, जालोर को जीतेंगे। लेकिन जालोर को जीतने से पहले कई चीजें है रास्ते में, उन पे अपन चर्चा करेंगे। चलो नेक्स्ट पेज पे मैं थाना बताऊं, फिर इस कहानी को आगे ले चलते हैं। देखो इधर देखो, ये देखो आप, ये है जालोर। ये कौन सा किला है? जालोर। यहाँ एक दो करेक्टर और आएंगे इसलिए मैंने नेक्स्ट पेज में लिया है। और यहाँ कौन है? दिल्ली में कौन है? बोलो। अलाउद्दीन खिलजी। इधर देखिए जालोर में कुछ बातें बता रहा हूं मैं। जालोर का राजा, ये तो 1311 की घटना होगी। जालोर का राजा है कानड़ देव। कौन है? कानड़ देव। पत्नी का नाम है जेतल, जेतल दे। कानड़ देव और जेतल दे को जो लड़को बिंगो नाम हो बीरम देव। ध्यान से सुनना, बीरम देव। इधर क्या है कि कानड़ देव को भतीजो भी, भतीजे ने अण सिवाणा को किलो दे रखियो। कौन सा दुर्ग दे रखा था? सिवाणा दुर्ग। कौन सा किला दे रखा था? सिवाणा दुर्ग। सिवाणा दुर्ग किसको दे रखा था? है सातल। सातल दे को दे रखा था। इसकी पत्नी का नाम था मेणा दे। ठीक है, याद रहे जी के। ओ किलो क्षोदेड़ ने बोलो।
सिवाना का दुर्ग दे रखा था। और बिन टाइम आ कहानी कि जालोर दुर्ग तक पहुंचने पहला रास्ते में किशोर दुर्ग पड़ दो सिवाना। जैसे रणथंभौर तक पहुंचने के लिए छान या जैन का किला, इसलिए जब तक पहले वाला किला नहीं जीतेंगे दूसरे वाला मेन किला नहीं जीत सकते, इसलिए छान या जैन के किले को रणथंभौर की कुंजी, वैसे सिवाना दुर्ग को जालोर की कुंजी। अब पता है यहाँ किसको भेजा, पता है किसको भेजा है? यहाँ जो भेजा दिल्ली के अलाउद्दीन खिलजी ने, उसको भेजा कमाल करने वाले व्यक्ति को, कि जो कमाल कर सकता है, कमालुद्दीन गुरग। किसको भेजा? कमालुद्दीन गुरग। समझ गए बात? सेना देकर भेजा। अब कमालुद्दीन गुरु गए और कमालुद्दीन गुरु आकर क्या पर घेरो डाल दियो? सिवाना। कब? 1308। कहानी के भी कि सिवाना दुर्ग को पहले जीतना जरूरी था ना, जालोर से पहुंचने से पहले। सिवाना दुर्ग का कानड़ देव का भतीजा यहाँ का राजा था, कौन, मतलब प्रशासक एक टाइप से था, सातल देव। उसकी पत्नी का नाम था मीणा दे, और एक सातल का भाई था जिसका नाम था सोमदेव, वो उसका जो हेल्प। तो सिवाना दुर्ग का जब घेरा डाला, तो सिवाना दुर्ग को जब जीतना असंभव सा लगा किसको? कमालुद्दीन गुरु को, क्योंकि सिवाना दुर्ग की ऊंची पहाड़ी पर है और बड़ा किला है, अंदर जलाशय वलाशय सब है, अनाज वनाज सब भंडार है, सारी व्यवस्था है। यदि साल 2 साल दुर्ग के अंदर ही रहना पड़े तो आराम से अंदर वाले लोग सर्वाइव कर जाएंगे, क्योंकि खाना पीना सारी व्यवस्था अंदर है, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। साल में बारिश वारिश होती है तो वहां भी अरावली का थोड़ा विस्तार है, पहाड़ी इलाका है, तो पानी आ जाता है, पानी इकट्ठा हो जाता है, वैसे कोई समस्या नहीं है। तो कमालुद्दीन गुरु ने सोचा कि यार इस किले को जीतना है, फिर आगे मेन तो जालोर है, अपन यहाँ भी इतना टाइम यदि स्पेंड हो रहा है तो दिक्कत है, इसलिए कुछ षड्यंत्र किया जाए। कमालुद्दीन गुरु ने षड्यंत्र किया, और सिवाना में एक व्यक्ति था जिसका नाम था बावला राजपूत। उस बावले राजपूत को अपनी तरफ मिलाया और उसको पैसे दिया कि यार तू एक काम करना, ऐसे तो दुर्ग के गेट खोलेंगे नहीं, दुर्ग के अंदर बैठे हैं, हमारा युद्ध हो नहीं रहा इसलिए जीत नहीं पा रहे, और आप एक काम करना, यहाँ एक तालाब है भांडेलाव तालाब सिवाना दुर्ग के अंदर, कि तू भांडेलाव तालाब में गो रक्त मिला दे, जिससे हिंदू आदमी पानी पिएगा नहीं, गेट खोलना उनकी मजबूरी होगी, युद्ध होगा, युद्ध होते ही हम भारी पड़ेंगे, जीत जाएंगे। तो सिवाना में बावले राजपूत ने विश्वासघात कर लिया और भांडेलाव तालाब को गोरख से दूषित कर दिया। मजबूर होकर सातल को दुर्ग के गेट खोलने पड़े। 1308 की घटना है, युद्ध हुआ जिसमें सातल देव और सोम दोनों वीरगति को प्राप्त हो गए, मीणादे ने जोर कर लिया। 1308 की घटना है, और इस दुर्ग पर अधिकार किसका हो गया? दुर्ग पर अधिकार हो गया अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति कमालुद्दीन गुरु का, और इस दुर्ग का नाम चेंज कर दिया सिवाना का खीराबाद। अब सिवाना पर कब्जा किसका है? कमालुद्दीन गुरु का। अब सिवाना में कब्जा करके बैठा है कौन? कमालुद्दीन गुरु। 1308 के बाद अब ध्यान रखना, आगे की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है कि यहां विश्वासघात किसने किया था? विश्वासघात याद रखना, बावला राजपूत। बावला राजपूत ने विश्वासघात किया था। बा को पकड़ लो, और इसने बा से पकड़ लो भांडेलाव तालाब। भांडेलाव तालाब को क्या कर दिया था? गोरख से दूषित। दूषित किससे कर दिया? गोरख। अब हिंदू आदमी पानी पिएगा नहीं, युद्ध होगा, और युद्ध होगा तो सातल, और सातल के साथ उसका भाई सोमदेव, दोनों क्या हो गए? वीरगति को प्राप्त। और मीणादे ने क्या कर लिया? मीणादे ने जोहर कर लिया। मीणादे ने जोहर कर लिया, और ये प्रथम शाखा हो गया, सिवाना का पहला शाखा। और सिवाना का नाम ही चेंज कर दिया, कमालुद्दीन गुरु ने क्या कर दिया है? खीराबाद। जब ई बात को मैसेज भिजवायो कटे है, ये बात को मैसेज भिजवायो दिल्ली अलाउद्दीन खिलजी ने, कहो कमालुद्दीन गुरु वो जो किला था जो बीच में रोड़ा था उसको मैंने जीत लिया, अब हम उस पर कब्जा करके बैठे हैं। अब अगला टारगेट, हमारा मेन टारगेट है कौन सा? कौन? कानड़ देव और वीरमदेव। कानड़ देव और वीरमदेव। तो एक दिन अलाउद्दीन खिलजी कह रहा है अपने दरबार लगा करके, भाई कि हमारी जो सेना गई है उन्होंने ये किला जीत लिया, अगला टारगेट हमारे ये, हम यहाँ से कुछ और सेना भेज रहे हैं, यदि बात को पतो लाग्यो कि ने फिरोजा ने, तो फिरोजा के कैसे है, क्या कहेगी? है लड़की जब प्यार में पड़ जाती है तो फिर प्यार ही प्यार है। फिरोजा को जब इस बात का पता चला कि उनके बाहर वाले किलों को जीत लिया, मेन किला उस पर अटैक करेंगे और हमारी सेना भारी है, यदि अटैक करेंगे तो वो तो मर जाएंगे,
और लड़की तो उसके चक्कर में पड़ी है, किसके चक्कर में, वीरमदेव के चक्कर में। तो अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि हम अब बड़ा हमला करेंगे और किले को जमींदोज कर देंगे। तब फिरोजा ने कि नहीं पिताजी ऐसे मत करो प्लीज मेरी बात मानो, हमारा बिरमा मारा जाएगा और हमें किससे शादी करनी है, बिरमदेव से। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि तू पागल है, वो मना करके चला गया। लेकिन फिरोजा कह रही है आप रुको एक बार, मेरे को जाने दो आप, मैं एक बार और बात करके आती हूँ, किससे, बिरमदेव से। अब राजकुमारी, राजा मना करेगा क्या? तो राजकुमारी ने कहा कि मैं अपनी धाय माँ गुलवेस्त के पास को लेकर, दोनों को लेकर जाऊंगी, मैं एक बार और बात करती हूँ, किसके, किससे, हैं, बिरमदेव से। मान जाएगा, मुझे पूरा भरोसा है। ठीक है, उतने पागल थी वो। अब क्या है कि फिरोजा और गुलबस्त बेगम आगे कढ़े सिवाना, और सिवाना के अंदर रह गए, और जालोर लगातार है क्या करे, बातचीत करे। बातचीत होती है ना कि मध्यस्थता से बातचीत होती है। तो कह वे कि एक दिन फिरोजा पहुंच जावा जालोर वापस, क्यों बातचीत करने वास्ते बिरमदेव। उसके मन में यह था कि मैं ऐसी ऐसी बातें बोलूंगा कि जिससे क्या है, बिरमदेव राजी हो जाएगा। अब मन में तो रही है रहे कौन रहेगा, अपन मना लेंगे मना लेंगे, ये सबके रहता है ना कि मेरी बात कौन मानेगी, बौड़ी बात करे यार, मेरी बात तो मान सी ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो बिरमदेव इस को मनाने के लिए आती है कौन, फिरोजा। फिरोजा बिरमदेव ने मनाने खतरा है कि देख बिरमा, इतने लोग मारे गए, सेना आपको पता है अलाउद्दीन खिलजी की सेना तो भारी है और उसमें बहुत नुकसान होगा, और शादी करने में तुम्हें क्या दिक्कत है, एक बात मान लो प्लीज, धर्म वरम छोड़ो धर्म तो तुम्हारे लिए मैं चेंज कर रही हूँ, मैं तुर्कानी हूँ, मतलब तुर्क, हम हिंदू हो जाएंगे, तुम हमसे शादी कर लो। तो क्या है कि बिरमदेव को दिमाग में यहाँ बैठेड़ी बात, बिरमदेव क्योंकि आप हिंदू हाँ और मुसलमान शादी करना और मतलब सारो मामलो गलत हो जाएगा, है ना, ये कलंकित हो जाएगा। तो पण क्योंकि मामो लाजे भाटिया, क्योंकि भी वो नांदेरो गढ़ो भाटिया कि मामो लाजे भाटिया। आप बिरमदेव बिन प्रत्युत्तर फिरोजा ने कहा फिरोजा क्या शादी कर लो प्लीज, क्या दिक्कत है। तो प्रत्युत्तर में क्या कह रहा है बिरमदेव, फिरोजा को कह रहा है कि मामो लाजे भाटिया और कुल लाजे चौहान, क्यों खुद चौहान हो, कि मामो लाजे भाटिया और कुल लाजे चौहान, जे मैं तुर्कणी परणू तो पश्चिम उगे भाण। कह मारे माँ मतलब भाटी बांगो जो है बै कलंकित हो जा, मैं चौहान कलंकित हो जा, यदि मैं तुर्कणी शादी करूं तो सूर्य क्या है, ये वैसी स्थिति है जैसे सूर्य पश्चिम में क्या हो रहा है, उदय बाण मतलब सूर्य, क्योंकि सूर्य पश्चिम से कभी उदय हो नहीं सकता, इसलिए हमारी कभी शादी हो नहीं सकती। फिरोजा का ये अंतिम प्रयास था, और फिर फिरोजा रोध हो गए, फिर चली गई गांव वापस, है ना। और फिर जाकर अपनी गुलवेश दामा को कहा कि फिर भी मैंने ब्याह क्यों करना है बिरमदेव, फिर ब्याह क्यों करना है, जे जिंदो पकड़ी जे जब तो जिंदो पकड़ के लिए ही हो, जे बाई चांस जिंदो नहीं पकड़ी जाए, डेड बॉडी भी मिला तो डेड बॉडी भी जरूर ले गई हो दिल्ली में, दिल्ली में इंतजार करने लग रही हूँ, वाह कट चली गई, दिल्ली चली गई। गुलवेश बेगम हटे रहे, जे कमालुद्दीन गुरु बिंगो तो काम ही बोयो बोले बिरमदेव ने किए पकड़ के लैंड में, एक तरफा प्रेम में ही हुए है ना एक तरफा प्रेम में क्या होता है, यही होता है, सामने वाला समझता ही नहीं है? तो क्या करें। तो हुआ क्या, अब देखो आगे क्या कहानी है कि ये सिवाना दुर्ग से जब बातचीत का सिलसिला रुका कि मामला नहीं बैठेगा, तो फिर वही बात है कि ये आता है और किसका घेरा डाल दिया, जालोर का घेरा डाल दिया। ये कब की बात है, 1311। जालोर का किला कनकाचल पहाड़ी के ऊपर ऊंचाई पर स्थित है, बड़ा मजबूत किला है, बड़ा मजबूत किला है। हसन निजामी फारसी इतिहासकार है, वो कहता है कि दुश्मन ने कभी जालोर के किले के गेट से प्रवेश नहीं किया, मतलब इतना मजबूत किला है। तो कह कि मजबूती खातर बड़ो फेमस हो, कानड़ देव बिरमदेव और सब गए दुर्गे माँ गेट गुट बंद करके माँ बैठे रहा, बोले वो बारू आप ही चला जैसे, क्यों अंदर खाने पीने की सारी व्यवस्था है। तो अब कमालुद्दीन गुल भाई बेगम बैठे हैं, आई क्यों कि आपा ने एक काम करना पड़ेगा, जो सिवाना में काम करो नहीं वही काम अठे करना पड़े, मतलब हमें षड्यंत्र करना पड़ेगा, अन्यथा तो हमारा सामना होगा नहीं, फिर मतलब ही नहीं है। इसलिए कमालुद्दीन गुरु यहाँ भी षड्यंत्र करता है, और यहाँ एक व्यक्ति मिल गया कमालुद्दीन गुरु को जिसका नाम था बिक्का दैया। क्या नाम था, बिक्का दैया, जिसका नाम था बिक्का दैया। उसने क्या कर लिया, विश्वासघात कर लिया। बन बिन कमालुद्दीन की सेना कहो कि थारो मामलो कहो, दुर्ग तो थारो बहुत मजबूत है और मैं तो बहुत टाइम का बैठे हाँ, आप पैसे ले लो, हमें दुर्ग के गुप्त रास्ते बता दो। बिक्का दैया जो काम धाम न करे जो आदमी की है,
इसे ही काम करे। बोले 2 रुपये आज ही की है भी यहाँ तो की भी बता देगा। तो भिक्का दई विश्वासघात रहो। कमालुद्दीन गुर्ग ने कहो कि वो दुर्ग है, वो दुर्ग है, वो आपको दिख रहा है पक्का, लेकिन कहीं कहीं ये मिट्टी दीवार मिट्टी मतलब पत्थर तो है लेकिन गारा नहीं है, चूना नहीं है, मतलब मिट्टी से चुनाई की गई है, तो वो दीवार कच्ची है, उसको आप तोड़कर आसानी से प्रवेश कर सकते हो। गुल बन कमालुद्दीन गुरु के माने तो एक जिसको दिखे मिट्टी विट्टी दिखे को पत्थर वत्थर को दिखे। जब कि बिंगो एक अलग तरीको बताऊंगा था बिंगा पीसा और लाग से वो पूरा बेवड़ो है ना, 1 साल को इंतजाम करो। बोले पीसा कोई बात को तू बता। तो अण भिक्का दई ने कहो खिलजी सेना ने कि हमारे मारवाड़ में राई वे कि वे राई राई जल्दी अंकुरित है, बेन टाइम थोड़ी बारिश वारिश सी आ रही हल्की हल्की, तो कहते हैं काम करो दुर्ग के 4 दीवारी के आसपास राई का छिड़काव कर दो, और जहां मिट्टी होगी वहां से राई क्या होगा अंकुरित हो जाएगी। इसका मतलब दीवार क्या है कच्ची, उस दीवार को तोड़कर प्रवेश कर जाओ, गेट तोड़ने की आवश्यकता ही नहीं है। तो वह के बने बिने पीसा दे दिया, विश्वासघात कर काम का तो पीसा मिल ही है, खूब सारा पीसा दे दिया और भिक्का दिया के चलो गए पार्टी सार्टी करना आपको दोस्त ना सके। और इन्हें के खिलजी सेना का शाम की बात है, तो खिलजी सेना में कमालुद्दीन गुरु सब सैनिकों को बुलाकर कहा कि देखो हमें राई चाहिए। तो वह खिलजी सेना क्यों कि वोट इज राई, वो राई अड़गों की है, जब क्यों गठे कोई अनाज टाइप है मतलब। तो एक काम करो आसपास के गाँव में जाओ, फिर रात नहीं जाओ अभी जाओ और फिर पीसा ले जाओ, खूब सारा पीसा ले जाओ और लोगों को राई ले आओ। यदि वे कितना ही रुपया मांगे, रात ने चीजें महंगी मिले था ध्यान है थे बिता ही पीसा दे दियो, लेकिन अपन राई लेनी है अर्जेंट है। तो खिलजी सेना के जो सैनिक थे आसपास के गाँव में गए और रात ने लोगों ने जगाया घर में, बोले मैं फौजी आया हाँ माने राई चाहिए। तो भाई क्यों रात ने किसी राई लियो दिन के ले जाओ, बोले नहीं अर्जेंट चाहिए, पीसा थे कितना ही ले लियो। तो लोगों क्यों करो ये तो ठीक है मामला। तो आसपास के लोगों ने मुंह मांगया दाम पर के बा खिलजी सेना के सैनिकों को राई दी। वह राई रात ने ले आ गए दुर्ग के आसपास छिड़क दी, बांगो काम हो गयो, अगले दिन अंकुरित हो जाएगा। सुबह कहे कि आसपास के गांव में खबर फैल गई, बोले सैनिक ऐड है ना बाहर का, वह रात राई ले गया, राई बहुत महंगे भाव की ले गया, अपने गांव वालों सेठ तो 5,000 ही देवे, वह 50,000 रुपया कुंटल ले गया। तो आसपास के गांव में ये बात आग की खबर की तरह ही फैल गई। तो लोग आगे बहुत सारी राई वेवट मारवाड़ में, तो क्या गाड़ा भर भर गए और राई लेगा आ गया। और आगे खिलजी सेना ने कहो बोले तो रात बहुत नुकसान कर लियो, बहुत महंगी राई लेगा आयो, मैं तन सस्ती दे दिया राई। जदे कमालुद्दीन गुरु मारवाड़ी सीखियो 2 साल में बेटी बेटी हो। कमालुद्दीन गुरु ने कहो कि राया रा भाव रात ही गया, फिर राया रा भाव गया रात ही रात की बात है, अब क्या मतलब है हैं। तो आज की राया रा भाव रात ही गया, ये जो कहावत है 1911 के समय की प्रचलित है। फिर वह राई भाई लेगा गया, इन्हें के कि भाई अंकुरित हुई किले के आसपास दीवारों में जो कच्ची दीवार थी मिट्टी के वो दीवार, खिलजी सेना को पता लगा कि ये दीवारें कच्ची है और खिलजी सेना ने तोड़कर वो दीवार दुर्ग के अंदर प्रवेश कर गई। अब 2 दिनों वो बिको दइयो सेट विडो है ना जे में पिचार पेंटिया गाले घर आने लाग रहे हो। उस भिक्का दैया की पत्नी वह बड़ी शाणी लुगाई है, भिक्का दैया की पत्नी ना वह बहुत शाणी लुगाई, जगह को नाम हो हीरा दे। वह अपने अठे तैयारी करके गेड़ी रीट की थर्ड गेट लगेड़ी बन क्यों 4 दिन हो गया घर आयो को मोटियार गेड़ होगी ने, और आज यहाँ टीपा खानता हुआ है। मैंने लगा 2 दिन चूँ चूड़ है। बिका दी आयो, बिका दी ने बिंगी पत्नी पूछो, बोले थे 2 दिन घटा, बोले मैं 2 दिन बहुत पैसा कमा के ले बड़े पूछो रे तू पैसा ले कुटू इतना रुपया तो तू काम कोई को नहीं, तन रुपया दिया कण जन अण बिका दैया बतायो कब अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने अपने दुर्ग का गुप्त रास्ता बता दिया, बिंग बदले मैंने बहुत सा पैसा दिया, मैं 4 दिन दोस्तों से पार्टी करी, आज देख आयो तेरे खातिर भी ले आयो है देख फिज ले गए होंगे समझ रहे बात, यहाँ जे मुँह काट के दिखे ले ले फिज ले गए हूँ। अब क्या है कि इरादे बहादुर साहसी महिला थी, बिंगो दिमाग खराब हो गया बण की वाले अण तो आपनो पापू काट दियो, हमारा राजा मारा जाएगा और हम दुश्मन के अधीन हो जाएंगे, हमारी मातृभूमि की स्वतंत्रता तो रहेगी नहीं। इसलिए बहुत बहादुर साहसी महिलाएं थी, इसको ये जल्दी थी कि मैं इस बात की सूचना किसको दूं, कानड़ देव को, कि तुम्हारे साथ विश्वासघात हो गया, आप अलर्ट हो जाइए। बिक्का दैया ने खाणो खूणो खिला गए अण सुला दियो कण हीरा दे। और देखो वो बहादुर महिला, वो जब बिका दैया नींद आ जाए तो आके काम करे तलवारों आपके पति ने काट देवे, सोते हुए बिका दैया का वध कर दिया किसने, हीरा दे ने। और फिर ये कहाँ पहुंचती है सूचना देने के लिए, फिर ये सूचना देने के लिए कहाँ पहुंचती है कानड़ देव के पास कि तुम अलर्ट हो जाओ, दुश्मन घुसने को तैयार है। लेकिन तब तक क्या हो चुकी थी देर, खिलजी सेना दीवार तोड़कर दुर्ग के अंदर घुस गई थी। अब होना क्या था, अब 1311 में युद्ध होगा जिसमें कानड़ देव और उसका लड़का कौन
बीरमदेव। ये तो लड़ेंगे लड़ेंगे, लेकिन इन्होंने एक सेनापति नियुक्त किया था, बोले इस बार आपको फ्रंट में लड़ना है, और वो व्यक्ति था सहजपाल गाढ़न। कौन था? सहजपाल गाढ़न। तो ये युद्ध हुआ जिसमें कानड़देव, बीरमदेव और सहजपाल गाढ़न तीनों वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। चौहान सेना सारी वीरगति को प्राप्त हो गई। जेतलदे दुर्ग के अंदर बैठी, उसको पता लगा कि मामला सब गड़बड़ हो गया, तो जेतलदे ने क्या कर लिया? जोहर कर लिया। जेतलदे ने क्या कर लिया? जोहर कर लिया। तो ये ऐसा ही कि एग्जाम में अभी पूछा था कि भिक्का दैया की पत्नी का क्या नाम था, जिसने विश्वासघात किया था, तो उसका क्या नाम था? हीरा दे। क्या नाम था? हीरा दे। तो किताबों में आवे सवाल, बारू कम ही आवे, आवे बे बहुत ही टफ है कि नहीं, को नहीं आवे तो बे छोड़ने वाला है, या कयास से अपन उसको सही कर सकते हैं, लगभग सवाल आ जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब क्या है कि जालोर किले का क्या होगा? पतन हो गया। जालोर किले को पतन हो गया, और कमालुद्दीन गुरु की जालोर किले को नाम ही चेंज कर दिया, नाम जलालाबाद। क्या नाम कर दिया? जलालाबाद। वहां एक संस्कृत स्कूल था, संस्कृत स्कूल था। खिलजी सेना ने उस संस्कृत स्कूल को तोड़कर एक मस्जिद बना दी, और मस्जिद का नाम रख दिया अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद। उसमें रखी है एक तोप, इसलिए आजकल इसका नाम है तोप खाना मस्जिद। तो संस्कृत पाठशाला को तोड़कर क्या बनाया? अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद या तोप खाना मस्जिद। जालोर को नाम चेंज कर दियो, जलालाबाद कर दियो। अब तो आपको काम कर दियो। अब गुल वैस्त बेगम को काम बचेड़ो, गुल वैस्त को बेगम को काम बचेड़ो। बाप फिर फिरोजा केड़ो कि बिरमदेव ने ढूंढ के लेना है। वाह डेड बॉडी हम देखे है, बोलो घटे बिरमो घटे, अब बिरमो मिली कौन बैठे बने। तो बहुत मस्कत करी, क्योंकि बिरमदेव जो लड़ा था ना, जो बहादुर व्यक्ति होता है वो बहुत खतरनाक लड़ेगा, पता है आपको। तो बिंगो हाथ खटे ही कट गया, घटे ही पड़ गयो, टांग खटे ही कट गई, बॉडी घटे ही कट गई, सिर कटेड़ो घटे ही पड़ियो। तो और हूं तो कोई अंग की पहचान को नहीं वे, थाने थाने भी बात को ध्यान है, कोई अंग की पहचान वेगे, कोई चेहरो छुपा के रणवीर कपूर वाले फोटो डाल दे तो ठा पड़ेगी रणवीर कपूर है, कौन ठा पड़े नहीं, वो तो चेहरो आयो जब ठा पड़े हो। बोलियो सॉरी वेट है। अरे समझ में आ रही है बात? तो क्यों क्यों उठा पड़े? चेहरा उठा पड़े। तो क्या के बिल्कुल सिर कटेड़ो ला दियो किने? गुलवेस बेगम। गुलवेस बेगम वीडियो कॉल करे फिरोजा ने, बोलो मैं तेरे को शिनाख्त कराऊं, देख दी गाना वही है के, ये फोटो तो इसी बना के दिए थे मन। बोले वही है। बोले के मिलियो है? बोले मिलियो तो की सिर सिर मिलियो है के मिलियो है? बोले और की को मिलियो के? देखो दी गाड़ी ने मैंने क्यों देखो, रुक फोन काट है। बोले चालू रहने देगे, बनी ने भी नहीं घुमायो। बोले और देखो देखो हाथ लगाओगे? बोले है वो तो दूसरे को है, हाथ दूसरे को है, मतलब ईंट है। बोले पग मनी या बिरमदेव को सलाह बिंगा तो देखड़ा लेकिन मिलिया कौन मैंने, मतलब कुल मिला के मोटी मोटी बात की है, केवल सिर सिर मिलियो। क्यों? तो इन्हीं चके के लिया तो बा गुल वेस्त बेगम कहवे कि वो सिर ले गया जावे गढ़ है दिल्ली। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली में रहता था, दिल्ली में यमुना नदी पे तांध्यान है, लाल किले के आसपास ही पे। लाल किला तो बिंडम को नहीं, वो तो शाहजहां बनाए, लेकिन उनका जो सीरी वीरी उधर आसपास ही है। तो फिरोजा को तो केड़ो कि बिंगो डेड बॉडी मिले तो ही लियो, कि जद क्या कि फिरोजा के सामने वो बिरमदेव को काटेड़ो सिर एक कटोरे में रख गए, कटोरे में रख गए, फिरोजा के सामने पेश करे, फिरोजा के सामने पेश करे। फिरोजा देखो अभी तक उससे प्रेम कर रही है, मर गया तो क्या बीरमदेव के जो मुंह भी सामने पेश करियो, तो क्या बीरमदेव ने बड़ो संको आयो, बने फिरोजा का नहीं जी, फिरोजा के सामने पेश करियो, फिरोजा मुंह मोड़ लियो बन। फिरोजा इन्हें घूमी वो इन्हें हो गयो, भाई इन्हें घूमी भाई इन्हें हो गयो, मतलब फिरोजा को देखना ही नहीं चाह रहा था, और फिरोजा एक तरफा प्रेम में पड़ी हुई थी। जब फिरोजा बिन बिरमदेव ने कहे मरे हुए डेड बॉडी थी ना, उससे इस बात कर रही है फिरोजा, बा कह तज तुर्कनी चाल मैं हिंदवाणी उगी मैं, ठीक है, कह मैं तुर्की मतलब मुसलमान में छोड़ दी, मैं तुर्कानी रही कोनी, मैं हिंदवाणी होगी, तज तुर्कनी चाल मैं हिंदवाणी होगी मैं, मारा भो भोरा भरतार शीस धूण सोनगरा, कह तू सिर घुमाना, मैं जिंदा तो तन कौन देख सकी, अब एकदम जी भर के तुम्हें देखना चाह रही हूँ। ठीक है, ये तो उसने कहा, किसने? फिरोजा ने। अब फिर कहते हैं कि वो इतना पागल हो गई थी फिरोजा, अब फिरोजा ने कहा कि अब जीना था तो इसके साथ, शादी तो इसके साथ करनी थी, अब ये चला गया तो इस संसार में मैं नहीं रहूंगी। और बा क्या ब्रह्मदेव को सिर ले गए, यमुना नदी में गए, कूद जावे, एक तरीकों बात जल जोर कर ले, सिर कैसा गए बताओ। यदि बात को पता लगे हो, अगले दिन अखबार में खबर आई, दैनिक भास्कर में क्या खबर आई है?
बोलो। फिरोजा ने अपने पति बिरमदेव के साथ किया मतलब बिरमदेव की डेड बॉडी मतलब सिर के साथ क्या किया, जल जोर। पूरे नीचे सारी बातें लिखेड़ी। जालोर का आदमी क्यों भाई बीननी तो देखो बीननी सी सोरे ब्याह गोनी करी बात की है अलग है। अब आप पण तो कायदो बनाया कि आप बीननी को जालोर में के बना चबूतरो मकबरो सॉरी मकबरो ई वास्ते जालोर में फिरोजा को किए मकबरो है। एक दुखद अधूरी प्रेम कहानी जो आपने सुनी तो थाने भी थारी याद आ गई बोली गुरु जी मारो भी कदी याद रहे जी। तो बड़ समस्या है कि जब आदमी की है कि आदमी जको प्रेम करे या कोई भी पर्सन किसी से प्रेम कर रहा है तो दूसरा साला कर ही नहीं रहा दिक्कत यही है। दूसरा किससे कर रहा है, तीसरे से कर रहा है, मतलब खुश कोई नहीं है। एक दिन कंगना रनौत शिक्षी ने पूछा था, तुमने सुना? कंगना रनौत से पूछा था रजत शर्मा की आपकी अदालत में आई हुई थी, पहले की बात है, मतलब जब वो छोटी थी सुंदर थी, मतलब अब तो थोड़ी बड़ी हो गई, सुंदर तो अभी भी है। तो उससे एक ऑडियंस ने पूछा था कि मैडम आप तो मतलब जो चाहते हो पा ही लिया होगा। तो उसने कहा था कि कहाँ मिलता है जिसको हम चाहते हैं। तो ये चीज़ें चलती रहती है, ठीक है। तो के बातें ध्यान रखनी है। ये 1311 का हो गया, इधर मैं लिख रहा हूँ। ये वीरगति को प्राप्त हो गए और बीरमदेव भी क्या हो गया, वीरगति को प्राप्त हो गया। इनका सेनापति कौन था, बोलो? सहजपाल गाढ़न। कौन था? सहजपाल गाढ़न। देखिए जालोर का ये प्रथम शाखा होता है 1311 और इस जालोर के इस युद्ध और शाखे के बारे में जानकारी मिलती है कानड़देव प्रबंध पद्मनाभ ये और बीरमदेव सोनगरारी बात। समझ गए बात? तो ज्यादा तो कोई बात है को नहीं, तो मैं लिख देता हूं। ये जालोर का नाम क्या चेंज कर दिया, जालोर का नाम चेंज कर दिया। मैं सारी बातें लिख दूंगा, चिंता मत करो। ये क्या हो गया शाखा, और जालोर का नाम क्या चेंज कर दिया, जलालाबाद। अब कहानी की है कि आप मूल बात तो ते समझ गया। अब आई बात है, आपने याद है कि आप 1301 में अमीर चौहान की बात करी, करी कौन करी, अमीर चौहान। तो पहले मैंने अमीर चौहान और उनकी बातें बताई, फिर हमने पूरा इतिहास पढ़ा। तो यहाँ हम यही कर रहे हैं कि पहले तो हमने, क्योंकि उस सीरीज उस कहानी के अंदर क्या रहा है, कहानी के अंदर पूरा ये कहानी आ रही है अलाउद्दीन खिलजी और कानड़ देवाला, लेकिन क्या उससे पहले भी तो राजा थे, तो हमें पूरा पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि ये हमने कानड़ देवाला थोड़ा पहले पढ़ लिया, कैरेक्टर वगैरह जो भी थे। तो अब जब पूरा लिखेंगे तो ज्यादा मैटर लिखने की आवश्यकता नहीं है, मैं लिख दूंगा, ज्यादा नहीं है, थोड़ा ही है। तो अब सीधा ले चलता हूं मैं आपको, कहाँ, पूरा है ना, जालोर का चौहान। देखिए आज वाली क्लास से एसआई के पेपर में 2 सवाल आए थे, जालोर के चौहानों का इतिहास। सुनते चलो आप। तो देखिए आज वाली जो कहानी है उससे 2 सवाल आए थे। एक तो हीरादेव वाला आया था, एक अभी हम लिखेंगे वो आएगा आपके, आप करवाया हुआ है, पहले भी करवाया है, बहुत टाइम से हम देख रहे हैं। ये देखिए जालोर, जालोर का ये दुर्ग है, ठीक है। जालोर का चौहान है वो सोनगरा चौहान है। कौन से चौहान है? सोनगरा चौहान, याद रह जाएगा। क्योंकि ये दुर्ग है, दुर्ग को नाम है सोनलगढ़, सोनलगढ़, इसलिए कौन से चौहान है? सोनगरा चौहान है। मैं यहां लिख रहा हूं, पहला शासक हुआ कित्तू या कीर्तिपाल, कीर्तिपाल या कित्तू, कित्तू या कीर्तिपाल पहला शासक है। 1181 में संस्थापक है, 1181 में ईस्वी में संस्थापक है। इसके बाद हमें ध्यान रखना है उदय सिंह। क्या ध्यान रखना है? उदय सिंह। उदय सिंह राजा शक्तिशाली था। उदय सिंह को कहा गया कि तुर्क सेना का मान मर्दन करने वाला। क्या कहा गया है? तुर्क सेना का मान मर्दन करने वाला। ये स्ट्रॉन्ग राजा था, मतलब इसके टाइम दिल्ली के में इल्तुतमिश था, उसने अटैक वटैक किया लेकिन बात बनी नहीं, है ना। तो उदय सिंह को क्या कहा गया? तुर्क सेना का मान मर्दन। मान मर्दन मतलब उसके, उसका अभिमान घमंड है उसको मिट्टी में मिला देने वाला। तुर्क सेना का मान मर्दन करने वाला मतलब स्ट्रॉन्ग राजा है। उसके बाद नेक्स्ट राजा हुआ, उसको हम देखते हैं चाचिक देव। क्या देखते हैं? चाचिक देव। चाचिक देव के बारे में खास उपलब्धि नहीं है। उसके बाद हुआ कौन? सामंत सिंह। सामंत सिंह 1282 से लेकर 1305। सामंत सिंह का ही लड़का होता है कौन? कानड़ देव। कौन? कानड़ देव। कौन? कानड़ देव।
और कानड़ देव का टाइम पीरियड आपको याद है 1305 से 1311, और 1311 में जालोर की चौहान शाखा समाप्त हो जाती है। तो आपा बात जगी करी अलाउद्दीन खिलजी की 1298 में, मैं बताई कि 1298 में जो सेना है जब सामंत सिंह राजा हो, लेकिन काम राजकुमारी देखता था, ठीक है ना। राजा तो ये कब बनता है 1305 में, क्लियर है। अब कानड़ देव की यहाँ पर सारी बातें लिखांगा। इनका कर्म भी पूछा था, ये पूछा था ना, कर्म पूछा था ऐसा ही क्या एग्जाम में, उदय सिंह चाची देव सामंत सिंह ऐसे क्रम पूछा था, तो क्रम तो नॉर्मली याद हो जाएगा। मैं आपको बताता हूँ कैसे जान करना है। पहला तक तो या कीर्तिपाल याद ही है, दूसरा उदय सिंह याद रह जाएगा, तीसरा ऐसे याद रहो सी से चाची देव, और कानड़ देव के पिता का नाम सामंत सिंह आपको याद ही है। तो अब देखो कानड़ देव के बारे में क्या क्या बातें याद रखनी है। कानड़ देव के बारे में पहली बात 1298-99 में जब एक की सेना कहां जा रही थी, गुजरात, तो उन्होंने क्या नहीं दिया, रास्ता नहीं दिया। और एक की सेना जब वापस आ रही थी तब उन्होंने कौन सेनापति, एक तो इनका लड़का है कौन, बीरमदेव, जेता, देवड़ा, ये सेनापति, उन्होंने इस सेना को क्या किया था, लूटा था और शिवलिंग प्राप्त कर लिया, कौन सा, सोमनाथ वाला। सोमनाथ मंदिर का जो शिवलिंग था वो प्राप्त कर लिए, और उसके 5 टुकड़े कर रखे थे उन्होंने, तो जालोर में उन्होंने 5 शिवालय बनाए और उनमें स्थापित करवा दिया। और कहते हैं कि 3000 जो लड़कियों को बंदी बनाकर लाए थे, ये भी ध्यान रखना है, 3000 लड़कियों को बंदी बनाकर लाए थे गुजरात से, उन 3000 लड़कियों को मुक्त करा दिया था इन लोगों ने ना, तो वैसे ही याद रह जाएगा। फिर मैं लिख रहा हूं 1311, कौन सा शाखा, प्रथम शाखा। तो इधर आप याद रखें, यहां कौन है गुरुजी, कानड़ देव, पत्नी का नाम क्या है, जेतल, और हमलावर अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति कौन है, कमालुद्दीन गुर्ग, और कौन है, गुलवहिस्ते बेगम, कौन है, गुलवहिस्ते बेगम। ध्यान से सुनना, इधर देखिए कानड़ देव का छोरा कौन है, बीरमदेव, ठीक है। इसका सेनापति कौन है, अभी तो बताया था सहजपाल गाढ़न, सहजपाल गाढ़न। हुआ क्या, विश्वासघात कर लिया था किसने, बीकादैया, बीकादैया ने विश्वासघात कर लिया। उसकी पत्नी का नाम क्या था, हीरादे, हीरादे ने इसका क्या कर दिया था, वध कर दिया था। ये इनकी तरफ मिल गया था, इसने क्या कर लिया था, विश्वासघात। आपको बताया था ये लोग वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। जेतल ने क्या कर लिया, जौहर। सहजपाल भी वीरगति को क्या हो जाता है, प्राप्त, और इसकी हो जाती है जीत, कमालुद्दीन गुरु। इसने जालोर का नाम क्या कर दिया, जलालाबाद, जालोर का नाम ही चेंज कर दिया, क्या कर दिया, जलालाबाद। और ध्यान रखना इसने और क्या किया था, बहुत काम की बातें हैं। इन्होंने एक संस्कृत पाठशाला थी यहाँ, संस्कृत एक स्कूल था, उसको बना दिया अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद। उसमें तोप रखी हुई है, क्या कहते हैं, तोपखाना मस्जिद। पता है ये संस्कृत स्कूल किसने बनाई थी, भोज परमार, मालवा का है ना भोज परमार, उसने बनाई थी संस्कृत स्कूल। और फिर ये कहाँ चली गई रे, फिरोजा, बिरमदेव, ये मैं लिख देता हूँ, बिरमदेव के सिर को लेकर फिरोजा, जो अलाउद्दीन खिलजी की लड़की थी, यमुना में नदी में डूबकर मर गई, और जालोर वालों ने फिरोजा का मकबरा यहाँ बना दिया। कौन सा मकबरा, फिरोजा का मकबरा, कहाँ है ये, जालोर में। ये युद्ध की जानकारी क्यों मिले, जालोर के पहले साके की जानकारी, वर्णन कहाँ मिलता है, वर्ण मिलता है कानड़ देव, कानड़ देव प्रबंध, और छोरो गुण है बीरमदेव, बीरमदेव सोनगरारी बात, बीरमदेव सोनगरारी बात। कौन लिखे गुरु जी ग्रंथ ने, पद्मनाभ, कौन लिख रहा है, पद्मनाभ। और बाकी काम कौन करे, अक्षयराज, पद्मनाभ और अक्षयराज द्वारा ये बुक है, और ये राइटर है पद्मनाभ और अक्षयराज, कानड़ देव प्रबंध और बीरमदेव सोनगरारी बात। 1311 में इस तरीके से जालोर के सोनगरा चौहान क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। वहां एक जिंदा व्यक्ति बचता है, एक जिंदा व्यक्ति बचता है जिसका नाम है मुंछड़ा मालदेव। मोटी मोटी के मुंछा राखता हूँ, काम तो करतो को नहीं, केवल मुंछा ही बताऊं तो बिन पकड़ लियो कोने। अलाउद्दीन खिलजी की सेना, बोले तू क्या कर रहा है, बोले मुंछा तेल लगाऊं तीखी करूं मुंछा। बोले तू लड़ाई में गयो को नहीं, बोले यार लड़ाई लड़ी मेरे बाहर कौन पड़ा है, बोले तो मुंछा क्या वास्ते बता रखी है।
बोले ये मतलब माहौल पैदा करने वास्ते, डराने वास्ते। बोले अब बता। बोले बतानो के थे को जी कर लेंगे आप, ध्यान रखियो, सुनो काम की बात है आपके। हैं बताओ। पूछा गया था कि एकमात्र जिंदा कौन बचा था। अच्छा इसके भी ऊंचे हैं। उस समय की बात है, अब तो अच्छा लगता है ना। अब तो मुझे क्या लगती है, अच्छे लगते। उस टाइम कोई रखता नहीं था। अलाउद्दीन खिलजी पता है, अलाउद्दीन खिलजी इस्लाम को मानता था। इस्लाम में वैसे दाढ़ी वाड़ी रखना होता है, लेकिन पता है अलाउद्दीन खिलजी दाढ़ी वाड़ी नहीं रखता था। पता है एकदम चिट्टा सुंदर दिखने के लिए एकदम पूरा एकदम रोज साफ करता था कि मैं क्या दिखूं, सुंदर। पर कितने साल में मर गया था? हैं कितने साल में मर गया था? कितने साल में मर गया? 1316 में मरा था। लेकिन उम्र जानने के लिए आपको इसका जन्म जानना जरूरी है। जन्म पता है क्या है? जन्म जब पता नहीं है तो यही धूड़ में लठ मार रहे हो, एग्जाम में ही तो सवाल गलत करके होते था ढाई को नहीं हो सवाल अपन आवे को नहीं आवे, मतलब ये पहचान नहीं कर पाते बच्चे। कब जन्म हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी का जन्म हुआ था 1200 1266 67, और मृत्यु हो गई थी 1316। वो सुंदर दिखना चाहता था, दाढ़ी वाड़ी रोज बना के आता था एकदम चिट्टा बनने के लिए। पता है कितने साल जिया था? ये कितने हो गए? 33 और 16 49। 49 साल की अवस्था के अंदर अलाउद्दीन खिलजी इस दुनिया से चला गया था। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु कैसे हुई, कई कारण है, अलग अलग बातें चलती है। अलाउद्दीन खिलजी जो खंबात से उन्होंने एक वो खरीदा था ना हिजड़ा, कहते हैं कि कुछ इतिहासकार कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी उस पर बहुत ज्यादा भरोसा करता था। किस पर? एक इंजड़ा था ना मलिकापुर, लास्ट दिनों में वो इंजड़े के बहुत नजदीक हो गया था। और कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि उनका मलिक काफूर के साथ शारीरिक संबंध थे, मतलब ऐसे था मतलब अलाउद्दीन खिलजी। तो उसने क्या किया था कि उसने धीरे धीरे उसको जहर दे दिया। तो 49 साल की अवस्था में अलाउद्दीन खिलजी को मारकर वो मलिक काफूर गद्दी पर बैठ गया। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि 50 साल की उम्र में या 50 साल से कम उम्र में जाने में ये गड़बड़ हो गया। तो कुछ लोग कहते हैं कि वो उनके जलोदर हो गया था, एक बीमारी हो गई थी, उस वजह से ये चला गया। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी अतिशय यौन संबंध रखता था, बहुत ज्यादा, तो उस वजह से वो बीमार पड़ गया था। अतिशय यौन संबंधों के कारण चलते बीमार पड़ गया और समय से पहले इस दुनिया से चला गया। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। समझ गया बात? के थे तो मैं था के बताओ हैं। हाँ जी। जालोर का पतन हो गया, एकमात्र जिंदा व्यक्ति बचा था जिसका नाम था मुंशाला मालदेव। ये मालदेव जोधपुर वाला नहीं है, राठौड़ नहीं है, ये मुंशाला मालदेव सोनगरा चौहान है, जालोर वाला है। अब ध्यान रखो, आप याद करें कि चित्तौड़गढ़, ध्यान से सुनना, चित्तौड़गढ़ को जब उन्होंने 1303 में जीता था ना, किसने है बोलो? तो उसने चित्तौड़गढ़ अलाउद्दीन खिलजी ने अपने पुत्र किसको सौंपा था? खिजर खां को क्या बना दिया था? चित्तौड़गढ़ का गवर्नर। अब एक बात बताओ, मैं 1303 की बात आ रहा हूँ, चित्तौड़गढ़ जीत लिया और अलाउद्दीन खिलजी ने अपने छोरे को चित्तौड़गढ़ का गवर्नर बना दिया और उस चित्तौड़गढ़ का नाम चेंज किया था खिजर खां के नाम पर। क्या चित्तौड़गढ़ के जनता दूसरे बाहरी व्यक्ति को राजा स्वीकार करेगी? नहीं करेगी। तो खिजर खां बहुत परेशान रहता था, जैसे ही वो दुर्ग से बाहर निकलता था जनता पत्थर मारती थी बोले भगे यहाँ से, हैं बोले देखो देर बार काटो लिखे है। तो जनता ये करती है, जन बॉर्डर की हो क्यों यार, हटे तो ये घर ये छोड़ दियो। वो परेशान रहता था। ये रोज फोन करता था अलाउद्दीन खिलजी को। किसको? अलाउद्दीन खिलजी को रोज फोन करता था, बोले मुझे आप बुला लो दिल्ली। अलाउद्दीन खिलजी के तो कोई परेशानी है कि? बोले ना ना परेशानी तो की कौन है लेकिन सच में जनता उसको परेशान करती थी। अब क्या हुआ, अब अलाउद्दीन खिलजी सोच रहे कि नया कोई आएगा व्यक्ति, नई पोस्टिंग आएगी तो उसकी जगह पोस्टिंग करेंगे। अब मुंशाला मालदेव उनको मिल गया। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या कहा, मुंशाला मालदेव को चित्तौड़गढ़ भेज दिया। बोले तुम चित्तौड़गढ़ के क्या बन जाओ, गवर्नर, हमारे अंडर में काम करो। उसने कहा कर लेंगे। और खिजर खां को काम बुला लिया दिल्ली। तो खिजर खां के बाद चित्तौड़गढ़ का कौन बन गया? मुंशाला मालदेव। तो मुंशाला मालदेव को खिजर खां के बाद क्या बना दिया गया? चित्तौड़गढ़ का मुंशाला मालदेव को क्या बना दिया? प्रशासक। याद रह जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। हमने मेवाड़ पढ़ा तब ये बात बताई थी।
तो एकमात्र जिंदा कौन बचा? मूछाड़ा मालदेव, उसको भेज दिया चित्तौड़गढ़, उसने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता मान ली। जालोर शाखा का कई आदमी और जालोर वहां के नजदीकी है सिरोही। ध्यान से सुनना, काम की बात है। जालोर के नजदीक में इधर के आगे सिरोही। तो जालोर शाखा का कई व्यक्ति आ जगह सिरोही के डब्बाई की ओर है। जालोर पर लारू कब्जो हो गयो। बोले अब जालोर जाने से तो फायदा है नहीं, सिरोही के अंदर ही नया शासन स्थापित करना पड़ेगा। तो यहाँ 1311 में लुम्बा चौहान था, वो सिरोही में था, जालोर से सिरोही गया हुआ था, किसी काम से गया होगा, पीछे से जालोर पर अलाउद्दीन खिलजी कब्जा हो गया। तो वो सिरोही में रह गए, बोले आप अठू यहाँ पर हम युवराज्य स्टार्ट करेंगे। वास्ते 1311 में सिरोही के जो चौहान स्टार्ट हो जाते हैं। लुम्बा देवड़ा, जो सिरोही में देवड़ा चौहानों के संस्थापक हो जाएंगे। जब सिरोही का इतिहास पढ़ेंगे तो यहाँ से बात स्टार्ट करेंगे। तो एक घटना है, उससे 5 घटनाएं जुड़ी हुई है, हमें पांचों को रटना नहीं है, एक को समझना है, तो पांचों ऑटोमेटिक याद हो जैसी। अब आपसे पूछ ले कि सिरोही की स्थापना, सिरोही में चौहान वंश कदू चालू हुआ, तो आप देखे छो यार ये भूल गए। भूलना थोड़ी है, जालोर का जिस साल पतन हुआ उसी साल सिरोही के अंदर देवड़ा चौहान अपनी नई शाखा स्टार्ट कर देते हैं। बात समझ में आ गई कि गुरु जी के बातें याद रखनी है? बात थोड़ी सी तो है, आपा पढ़ा खिलवाड़ कर दिए होगे। अलाउद्दीन खिलजी को राजस्थान अभियान, आज नंबर किंग है सिवाना जालोर। अलाउद्दीन खिलजी की ने भेजे, मुल्तानी ने, दो नाम समझौतो हो गयो। फरिश्ता तक गयो, कानड़ देव दिल्ली जावे, चुनौती देके वापस आ गयो। मुणु त्रेण से क्या बिरमदेव जावे पे फिरोजा प्रस्ताव रख दिया, तो वो वापस आ गयो, बोले ब्याह कौन करा। ई वास्ते वो के सेना भेज सी। तो सेना भेज सी तो 1308 में तो सिवाना को साको, उससे 3 साल बाद 1311 में जालोर को साको जैसी। देखिए अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री जो फिरोजा थी, उसकी दामाद थी गुल वहिस्त बेगम। अब किसको भेजा? कमालुद्दीन गुरु को। वो सबसे पहले आया, सिवाना पर घेरा डाला। बावला, ध्यान रखना, बावला राजपूत और भांडेला तालाब को 2 गोरख से दूषित कर दिया। सिवाना के द्रु के गेट खोले गए। सातल सातल और उस भाई सोमदेव युद्ध करते मारे गए। मेणादे ने जोर कर लिया। 1308 में सिवाना का नाम कर दिया खेराबाद। बाद में जालोर शाह के बातचीत चला है, लेकिन मामलो बैठे को नहीं। जालोर का घेरा डाला, और जालोर का जब घेरा डाला तो वो एक कहावत जरूर याद रखना, रायरा भाव, रायरा भाव राता ही गया। रायरा भाव कद गया? राता ही गया। रायरा भाव राता ही गया। सही बात है गुरु जी, आ बात बहुत सही है। कई चीज की जरूरत है, जल्दी जरूरत है, बाद में जरूरत पड़ेगी। तान 2 मिनट बाद में कह दे तो कह दे ना, अब जरूरत को नहीं है कि नहीं है? तो देखो भैया, यहाँ तो एक पलक पलक का, पल पल का क्या है अंतर है। तो फिर अटे मामलो बैठे होने जनो घेरो डाली और राई रुई लिया के छिड़क दी, बिका दैया काम गड़बड़ कर दियो, इरादे ने बिका दैया तो सलटा दियो। तब तक देरी हो चुकी थी। युद्ध हुआ, बीरमदेव कानड़ देव मारे गए, सेनापति सहजपाल गार्डन मारा गया, युद्ध जीत गया और नाम क्या कर दिया? जलालाबाद। फिर सर क्या ध्यान रखना है? फिर हमने इतिहास पढ़ लिया, जालोर का चौहान वंश का इतिहास। सोनगढ़ चौहान कहते हैं कि सोनलगढ़ जो उन पर दुर्ग है, तो सोनगढ़ चौहान हो गए। कित्तू या कीर्तिपाल 1181 में संस्थापक है। उदय सिंह है तुर्क सेना का मानमर्दन करने वाला। फिर चाचिक देव होता है, चाचिक देव सामंत सिंह। सामंत सिंह क्योंकि 1282 से 1305 तक राज्य शासन करता है, क्यों कानड़ देव का पिता है, तो याद करना। कानड़ देव शासन कम ही है, 6 साल ही है, 5 से 11, लेकिन ये राजकुमार था तब वो काम देखता था। अब आओ क्या क्या देखना है। 1298 में गुजरात से जब सेना गुजरात गई तो जाने नहीं दिया खिलजी सेना को, आती सेना को पीटा था, शिवलिंग वगैरह प्राप्त कर लिए। फिर 1311 में पहला शाखा कानड़ देव, ब्रह्मदेव और सहजपाल गार्डन मारे गए, और इधर जेतल ने जोर कर दिया। ये सारी बातें। जालोर का नाम क्या कर दिया? जलालाबाद। और संस्कृत पाठशाला को तोड़कर क्या बना दिया? अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद, जिसे तोपखाना मस्जिद कहते हैं। ब्रह्मदेव के सिर को लेकर कानड़ फिरोजा कहाँ कूद गई? यमुना में कूद कर, है ना, एक तरीके से जलजोर कर लिया। इधर जालोर वालों ने फिरोजा का क्या बना दिया? मकबरा। इस युद्ध की जानकारी कहाँ से मिलती है? कानड़देव प्रबंध किताब और बीरमदेव सोनगरारी बात किताब, पद्मनाभ और अखे राज द्वारा लिखित। क्लियर है? अब एकमात्र मूंछड़ा मालदेव जो जीवित बचा, उसको चित्तौड़गढ़ भेज दिया, खीजर खां को दिल्ली बुला लिया। और जालोर से कुछ लोग सिरोही की तरफ गए हुए थे, तो वहां लुम्बा चौहान, लुम्बा चौहान सिरोही में उसी साल, कौन सा चौहान? लुम्बा चौहान ने सिरोही के अंदर देवड़ा चौहानों के संस्थापक हो गए। फिर सिरोही का देवड़ा चौहान हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? ऐसे करके पूरा एकदम
क्लियर है? तो हमने कितने पढ़ लिए भैया? कितने हो गए हैं? 4 हो गए। अब कौन सा पढ़ना है? जैसलमेर का है। और फिर क्योंकि चौहान जब हम पढ़ ही रहे हैं तो हम सिरोही का चौहान भी देखेंगे। फिर हमारे राजस्थान के सारे चौहान क्या हो जाएंगे? कंप्लीट हो जाएंगे। क्लियर है? कल्चर में क्या चल रहा है भाई? है? लोक नाट्य कंप्लीट हो गए। आज टेस्ट में लोक नृत्य लोक नाट्य दोनों ही है। तो आज इसका मतलब हम कल्चर में नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे।